ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार बाबा कहते हैं, बच्चों, अब समय ऐसा है जब तुम्हें खुद को भी पवित्र बनाना है और पूरी दुनिया को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। यह काम सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, बल्कि अपने जीवन में श्रीमत पर चलकर और बाबा की सच्ची याद में रहकर करना है। जब आत्मा बाबा को सच्चे दिल से याद करती है तो उसके अंदर के पुराने पाप और कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आत्मा फिर से सतोप्रधान बन जाती है। बाबा यह भी समझाते हैं कि सच्ची योग की अवस्था तब बनती है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और शरीर को भूलने का अभ्यास करते हैं। हम दिन भर शरीर, नाम, संबंध और दुनिया की बातों में फंसे रहते हैं, इसलिए आत्मा की शांति खो जाती है। लेकिन जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ, तब मन हल्का हो जाता है और बाबा से जुड़ना आसान हो जाता है। बाबा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि यह दुनिया अभी दुख और अशांति की दुनिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सतयुग में पूरी दुनिया सुख और शांति से भरी हुई थी। वही स्वर्ग की दुनिया फिर से बनने वाली है। बाबा अभी संगम युग में आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं ताकि हम फिर से स्वर्ग के अधिकारी और देवता बन सके। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि पढ़ाई को जीवन में उतारना है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करके कोई बड़ा पद पाता है, वैसे ही यहाँ राजयोग की पढ़ाई करके आत्मा स्वर्ग में ऊंचा पद पाती है। जो आत्मा ज़्यादा याद में रहती है, सेवा करती है और दूसरों को भी रास्ता दिखाती है, वही स्वर्ग में ऊंचा पद पाती है। बाबा यह भी बोलते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ याद की यात्रा का है। काम काज, परिवार और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन में बाबा की याद बनी रहे। जब आत्मा का संबंध हमेशा बाबा से जुड़ा रहता है, तब जीवन में आने वाले दुख और कर्म भोग भी हल्के हो जाते हैं। योग बल से आत्मा मजबूत बनती है और पुराने हिसाब किताब भी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। मतलब अब समय कम है और यह अंतिम जन्म है, इसलिए खुशी में रहकर पुरुषार्थ करना है। मन में यह नशा होना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं और स्वर्ग की तकदीर बना रहे हैं। जितना हम खुद को बदलेंगे और दूसरों को भी रास्ता बताएंगे, उतना ही हमारा भविष्य ऊंचा बनता जाएगा। अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, श्रीमत पर चलना है और दूसरों को भी सुख शांति का रास्ता बताना है। यही सच्ची सेवा है और इसी से ही स्वर्ग की तकदीर बनती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत, मेरा यह शरीर रिलैक्स है। मैं एक असीम शांति को अनुभव कर रही हूँ। मैं एक चमकती हुई ज्योति भ्रिकुटी के मध्य
एक छोटा सा प्रकाश बिंदु, शांत, पवित्र, हल्का। मैं आत्मा स्वयं के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। अब मेरे सामने एक सुंदर असीम शांति की दुनिया दिखाई दे रही है। मेरा असली घर, शांति धाम। चारों ओर गहरी शांति, सुनहरी लाल प्रकाश से भरी आत्माओं की दुनिया। मैं इसी शांति की दुनिया की रहने वाली हूँ। मैं इस शांति को महसूस कर रही हूँ। शांति, गहरी शांति। अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने घर, उस परम शांति की दुनिया में। मेरे सामने परमपिता शिव बाबा, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के सामने खड़ी हूँ। बाबा मुझ पर अपनी प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। हर किरण मेरी आत्मा को पवित्र बना रही है। मेरे अंदर जमा हुए पुराने संस्कार, पुराने विकारम धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मैं हल्की हो रही हूँ, बहुत हल्की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आत्मा अपने बाबा से प्रेम भरी दृष्टि मिला रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ। बाबा की याद से मेरी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। मेरे अंदर शांति भर रही है, पवित्रता भर रही है। सुख भर रहा है। मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं स्वर्ग की अधिकारी आत्मा हूँ। मेरी तकदीर
अभी बन रही है। मैं राजयोगी हूँ। अब मेरी बुद्धि भविष्य की ओर जा रही है। मैं देखती हूँ नई दुनिया बन रही, सतयुग की सुंदर दुनिया, चारों ओर हरियाली, शांति, सुख, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं उस नई दुनिया में हूँ, एक देवात्मा। मेरे चेहरे पर शांति और पवित्रता की चमक है। मैं प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ। मौसम सुहावना, सब आत्माएं प्रेम और सम्मान में रहती। यही मेरी सच्ची दुनिया है, यही मेरा घर है, यही मेरा संसार। मैं समझती हूँ संगम युग में बाबा मुझे यह राजयोग सिखा रहे हैं ताकि मैं फिर से स्वर्ग की मालिक बन सकूं। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, मैं हर कर्म को करते हुए बाबा को याद रखूंगी। चलते फिरते, काम करते, बोलते, मेरी बुद्धि हमेशा बाबा से जुड़ी रहेगी। मैं अनुभव करती हूँ मेरी आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है। ये किरणें पूरी दुनिया में फैल रही है। दुखी अशांत आत्माओं तक शांति पहुंच रही है। मैं बाबा की विश्व कल्याणकारी बच्चा हूं। मेरा हर संकल्प दुनिया को शांति दे रहा है। ओम शांति शांति शांति।
पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में